हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुआ था। यानी उसमें जो सबसे ज्यादा यानी कह सकते हैं देश की आजादी में सबसे ज्यादा जो योगदान था आपका कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हम कुछ मतलब उसके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या होता है पूछा ही जाता है। इसलिए आज क्या कर रहे हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो देखिए चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था पता है आप लोगों को? तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था कांग्रेस की स्थापना। पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में। और अभी बंबई कहाँ कहलाता है? वो मुंबई कहलाता है। अभी आधुनिक क्या कहते हैं? मुंबई। तो बता सकते हैं सात टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को ही कहते हैं। सात टापुओं का नगर, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का नगर ये मुंबई को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका स्थापना जो है कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यानी कॉलेज, तेजपाल यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुआ था पहली बार। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। यानी ये क्या था? एक अंग्रेज अधिकारी था जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। जब इसका स्थापना किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 1857 की क्रांति के बाद ये किया गया था। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष को किसे बनाया जाता है? इसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया जाता है प्रथम अध्यक्ष। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे आपका? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूरा नाम क्या है? वोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है पूरा? वोमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है आपका। अगर पूछा जाए उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड सेलिसबरी थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे आपका? लॉर्ड सेलिसबरी थे। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? लॉर्ड सेलिसबरी थे। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारत के वायसराय उस समय कौन थे? जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड आपका डफरिन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? अगर पूछेगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन सा? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1887 में। प्रथम वृद्ध व्यक्ति जो थे यानी सबसे वृद्ध कह सकते हैं, या प्रथम वृद्ध यानी सबसे वृद्ध ही कह दीजिए। सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हें क्या कहा जाता है आपको? वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। पूछेगा वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिए थे, धन का निष्कासन सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ही दिए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कौन थे? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थे आपका एनी बेसेंट। कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, उसके अध्यक्ष बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपका सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू थे। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन के 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। और वो क्या थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। गांधी जी के बारे में आपसे पूछेगा क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं कि नहीं? हाँ बने हैं। कितनी बार? तो सिर्फ एक बार बने हैं गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष। कब? 1924 में। वो कभी कहाँ के अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या है? गांधी जी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे आपका। अब देखिए कि कुछ व्यक्ति जो हैं यानी हमारे देश के कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के बारे में अपना अपना वक्तव्य रखते थे, यानी अपना अपना विचार व्यक्त किए थे। क्या क्या कहे हैं देखिए। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ये क्या कहते? कांग्रेस जो है क्या है आपका? कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग क्या है? पदों के भूखे हैं। किसने कहे थे आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी कहे थे। इनका एक गीत भी है वंदे मातरम, के लेखक कौन है आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब अगला है आपका कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? कांग्रेस जो है 3 दिन का
तमाशा है, ये किसने कहा था? यानी कांग्रेस क्या है? 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त कहा था। किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। यानी सबसे पहले ये समझिए आप लोग कि यानी कांग्रेस के लोग क्या होते हैं? पदों के भूखे। कौन कहते? बंकिम चंद्र चटर्जी कहते। और कांग्रेस 3 दिनों का क्या है? तमाशा है, किसने कहते? अश्विनी कुमार दत्त कहते। और बाल गंगाधर तिलक भी कुछ कहे हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अधिवेशन होता था और वर्ष में क्या होता था? एक बार ही मतलब अंग्रेजों के सामने यानी लोगों की समस्याओं को रखा जाता था। इसलिए कहे हैं बाल गंगाधर तिलक क्या? यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह अगर टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में। एग्जाम पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1920 में हुआ था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। अगला अरविंद घोष। देखिए क्या कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने ही वाला है। किसने कहा था आपका? अरविंद घोष कहा था। कौन कहते? अरविंद घोष कहते। लाला लाजपत राय क्या कहते कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय कहते। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब? साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुआ था? जब इनको लाठी लगा था तो इसके कारण क्या हो गए थे? ये मर गए थे। बिपिन चंद्र पाल देखिए क्या कहे हैं? बिपिन चंद्र पाल कहे हैं कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली क्या है? संस्था है। किसने कहा आपका? बिपिन चंद्र पाल ने कहे हैं। तो देख लीजिए यहां से क्या आपका कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में आप अभी आगे देख रहे हैं कि कौन कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और उसमें किस चीज का मतलब बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन क्या आप देख रहे हैं हम लोग? प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन यानी कौन कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय क्या हुआ था। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1886 में क्या हुआ था? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था? नहीं कहां हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। यानी 1886 में क्या हुआ था आपका? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था आपका। और इस समय कौन सी घटना था बताइए? कौन सी घटना घटा था इस समय? तो इस समय नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एसोसिएशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया था। किसमें का विलय? कांग्रेस में किया गया। कांग्रेस में किया गया। यानी नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया था? विलय किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 1886 क्या है? ये क्या आपका कांग्रेस का अधिवेशन है, कब हुआ था? ये क्या पूछेगा? कहां हुआ था यानी स्थान। और ये क्या पूछेगा? कौन व्यक्ति अध्यक्ष थे? ये हो गया ये चीज। और इस समय कौन सी घटना घटा था? ये क्या है आपका? ये सब चीज होगी। यानी 1886 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे आपका? दादा भाई नौरोजी। और इस समय क्या हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। किसमें हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। देखिए 1887 में मद्रास में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन बने थे बता सकते हैं आप लोग? अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने थे? तैयब जी। और ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारत के, यानी कांग्रेस के कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका? बदरुद्दीन तैयब जी थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी जो है भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका? यानी भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन कौन सा अधिवेशन बने थे? 1887 का मद्रास अधिवेशन में।
इसके बाद देखिए 1888 में क्या हुआ था आपका मद्रास में, 1888 में सॉरी इलाहाबाद में क्या हुआ था, इलाहाबाद में 1888 में इलाहाबाद में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष प्रथम बार कोई अंग्रेज बना था। उसका नाम क्या था, जॉर्ज यूले। क्या था, जॉर्ज यूले। क्या था, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जो क्या किए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कोई उससे पहले अंग्रेज नहीं था, सब कौन थे, भारतीय थे। जॉर्ज यूले क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे जो क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो क्या थे, अंग्रेज। यानी ये जॉर्ज यूले क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कौन बना था, जॉर्ज यूले। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या, जॉर्ज यूले के बारे में भी क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए 1896 का अधिवेशन। 1896 का अधिवेशन ये कहां हुआ था, कलकत्ता में। कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1896 का अधिवेशन। कहां हुआ था, 1896 में कहां हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे आपका, रहीमतुल्लाह एम सियानी। कौन था, रहीमतुल्लाह एम सियानी। कौन था, रहीमतुल्लाह एम सियानी था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह एम सियानी था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार, इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया, यानी कब, पहली बार। पहली बार क्या है, वंदे मातरम आपको किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह एम सियानी। वंदे मातरम के लेखक कौन है, ये पूछेगा आपसे। वंदे मातरम के लेखक कौन है, बता सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप लोग को कमेंट में बताना है कि जो वंदे मातरम है कहां से संकलित है, यानी कहां से लिखा गया, कौन सी पुस्तक से लिखा गया है, यानी कहां से ये संकलित है। ये क्या करना है आपको, कमेंट में जरूर बताना है आपको। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इस चीज को बताते हैं एग्जाम में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो भी चीज क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। अगला है आपका 1896 पढ़ लिए, 86 पढ़े, 87 पढ़े, 88 पढ़े और 96 पढ़े, यानी बीच में बहुत सा हुआ था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम आज वही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अब 1905 में बनारस में क्या हुआ था आपका, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बनारस में कांग्रेस का अध्यक्ष, यानी कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और ये कौन थे बता सकते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इस समय क्या हुआ था पता है, बंग भंग आंदोलन की आलोचना किया गया था। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन के क्या किया गया था, आंदोलन की आलोचना, आंदोलन क्या किया गया था, आलोचना किया गया था। जो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था, यानी बंगाल विभाजन किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यानी पूछेगा आपसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसकी ही आलोचना किया गया था इस अधिवेशन में। आपका 7 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। कौन थे, रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष थे। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है ये पता है आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक था नरम दल और दूसरा क्या था आपका, गरम दल। कौन था, नरम दल और गरम दल। और गरम दल के नेता को जानते होंगे हम लोग, किस नाम से जानते हैं, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं गरम दल के नेता को। फुल फॉर्म पे बता सकते हैं, लाल बाल पाल का क्या होता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, नहीं सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। लाल से क्या हो गया, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बाल से क्या हो जाएगा,
बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। ये सब गर्म दल के नेता थे। एग्जाम में याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसके बाद देखिए 1911 में कौन सा अधिवेशन हुआ था पता है आप लोग को? कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे पता है? पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। कौन था आपका? पंडित बिशन नारायण धर। क्या था आपका? 1911 में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। ये इंपोर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि पहली बार जनगण मन गाया गया था यही कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में। क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जनगण मन गाया गया था पहली बार। जनगण मन के लेखक कुछ कौन है बता सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ही जनगण मन के लेखक। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आप लोग कमेंट बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो नोबेल पुरस्कार है रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला है ये कमेंट में बताना है। अब आगे देखते हैं हम लोग 1916 में क्या हुआ था पता है आप लोग का? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। यानी 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार था। ये भी इंपोर्टेंट क्यों है इतना बेर? ये सब इंपोर्टेंट है, देख लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों इंपोर्टेंट है पता है आप लोगों को? बताइए। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपका क्या था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। इसमें क्या हो गया? नरम और गरम दल क्या हो गया? आपस में मिल गया। क्या हो गया था? मिल गया था। याद रखिएगा एक साथ हो गया था नरम दल और गरम दल एक साथ हो गया था। याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद जरूर याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद 1924 में जानते ही होंगे आप लोग, पहले ही बता चुके हैं। 1924 में क्या हुआ था? कहाँ हुआ था ये अधिवेशन बता सकते हैं? बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। यानी वो क्या थे? कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। यानी एकमात्र अध्यक्ष कांग्रेस का, एकमात्र अध्यक्ष एक बार ही बने थे गांधी जी। कहां? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे। फिर देखिए 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। और इसमें भारत इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। नाम क्या था पता है? सॉरी ये कह सकते हैं हाँ, भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या नाम था आपका? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। क्या है ये? भारत की प्रथम महिला क्या था? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। और सीधे महिला अध्यक्ष पूछेगा, भारत नहीं लगाएगा तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। लेकिन जब पूछेगा भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस का, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। याद रहेगा ना आप लोगों की? नहीं याद रहेगा? आगे आपका 1929 में कहा हुआ था अधिवेशन? लाहौर में। कहा हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ इसको इसलिए इंपोर्टेंट माना जाता है। ये सब इंपोर्टेंट है, जितना हम बता रहे हैं अभी इंपोर्टेंट चीज को ही बता रहे हैं। जो आलतू फालतू उसको क्या कर रहे हैं? अभी साइड कर रहे हैं। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो
1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। और क्या है, ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? तिरंगा झंडा फहराकर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद देखिए 1937 में क्या हुआ था? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। प्रथम गांव में हुआ अधिवेशन, गांव में हुआ अधिवेशन था ये, यानी पहला अधिवेशन था जो क्या हुआ था? गांव में हुआ था। आपका कब? 1937 में। इसके बाद 1939 में जानते होंगे, यानी 1938 और 1939 में दोनों मतलब क्या है? अध्यक्ष कौन रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 और 1938 और 1939 दोनों में क्या रहे थे? सुभाष चंद्र बोस रहे थे। और आपसे पूछिएगा आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, या सबसे ज्यादा बार ये लगातार कांग्रेस के पद पर अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 1940 में पहले देख लेते हैं कौन थे आपका। कहां हुआ था अधिवेशन? रामगढ़। कहां हुआ था? रामगढ़। और कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे किसके अध्यक्ष? तो रामगढ़ में। और ये क्या है? लगातार 6 वर्ष तक क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। लगातार 6 वर्ष तक रहने वाले, लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहने वाले इकलौते व्यक्ति कौन थे आपका? अबुल कलाम आजाद थे। लगातार कितने वर्ष तक रहे थे? 6 वर्ष तक रहे थे। और देश की आजादी के बाद भी क्या है? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1948 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, जयपुर में। कब हुआ था? 1948 में। कहा हुआ था? जयपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बता सकते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। सीतारमैया कौन थे? अध्यक्ष थी। और ये क्या था आपका? ये जो जयपुर में हुआ था स्वतंत्रता के बाद प्रथम, स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन। स्वतंत्रता के बाद क्या था? ये प्रथम अधिवेशन था। यानी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज क्या किए हम वो पूरे क्लास में, आज की क्लास में क्या पूरे संपूर्ण क्लास में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस अधिवेशन से आज पूरे हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।